जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत नियम के बारे में, महत्व के बारे में और जानेंगे फिर पूजन विधि के बारे में। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के मोह बंधन से मुक्त करने वाला है। इस दिन जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। यह व्रत जो कि अपने पितरों के लिए अगर इस व्रत को करके उन्हें अर्पण करे तो उनके भी सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है। मोक्षदा एकादशी जो कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को जो कि श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इस दिन श्री कृष्ण का स्मरण व गीता का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कि कर्म योग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बतलाया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मोक्षदा एकादशी के दिन जो कि मिथ्या भाषण, चुगली तथा अन्य दुष्कर्मों को त्याग कर अगर सद्गुण को अपनाते हैं और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं तो इससे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद फिर अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए और दशमी की रात्रि में जो कि भगवान नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जाकर के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे दामोदर भगवान, आज मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए, दिन रात्रि उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। और जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए भगवान का भजन, स्मरण, कथा श्रवण आदि करते हुए रात्रि का समय जो कि व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लेनी चाहिए, उनकी आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए।
व्रत के दौरान, जो कि जब भी आप व्रत करते हो तो व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस व्रत को रखना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए पहले जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। मोक्षदा एकादशी व्रत को लेकर के इस बार, जो कि कुछ पंचांगों के अनुसार, जो कि 3 तारीख और 4 तारीख दोनों दिन ही एकादशी का व्रत पड़ रहा है। तो पहले जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार सुबह 5:40। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ, जो कि सुबह 8:26 पे है। एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार सुबह 5:36। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और एकादशी तिथि की समाप्ति वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार समय, जो कि सुबह 7:24। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को सुबह 6 बजे। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति 5 दिसंबर को, जो कि सुबह 6:52 पे है। जो भी एकादशी का व्रत करने वाले हैं, अगर आप जो शुद्ध रूप से द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं सूर्योदय व्यापनी के अनुसार ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार, तो यह व्रत 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। अगर सनातन पंचांग के अनुसार समय देखें तो उसके अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ 3 दिसंबर को सुबह 5:40 पे है और सूर्योदय का जो समय है वह सुबह 6:18 है। तो इसके अनुसार सनातन पंचांग के अनुसार आप 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को भी व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर शुद्ध रूप से माने, हमारे अनुसार माने, वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, मिथिला पंचांग के अनुसार अगर आप मानते हैं तो इसके अनुसार 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को व्रत रखा जाएगा। जो भी अगर 3 दिसंबर को व्रत रखेंगे तो व्रत का पारण, जो कि 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को व्रत का पारण, जो कि दोपहर 1:14 से दोपहर 3:19 तक व्रत का पारण किया जाएगा। अगर ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को अगर आप व्रत रखेंगे तो इसके अनुसार व्रत का पारण, जो कि 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा और पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 6:52 से पहले ही आप व्रत का पारण करेंगे। अगर आप ऋषिकेश वाराणसी पंचांग को मानते हो तो इसके अनुसार आप मोक्षदा एकादशी का व्रत वह 4 दिसंबर को रखेंगे और सनातन पंचांग के अनुसार भी 4 दिसंबर को व्रत बतलाया गया है, लेकिन समय के अनुसार 3 दिसंबर को व्रत पड़ रहा है। अगर उसके अनुसार अगर आप व्रत रखते हैं तो फिर 3 दिसंबर को व्रत रखेंगे। तो आप अपने अपने अनुसार इस व्रत को रखें। लेकिन हमारे अनुसार अगर आप रखना चाहें या वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार तो 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को व्रत रखें और 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को व्रत का पारण करें। इस बार मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण, जो कि गौमूत्रेण पारणम, गौमूत्र से व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। उसके बाद पारण करने के बाद फिर आप शुद्ध और सात्विक आहार बिना प्याज लहसुन का ग्रहण करें। अब आइए जानते हैं राहु काल समय के बारे में। 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:57 से सुबह 10:17 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। आप राहु काल समय को छोड़ करके उसके बाद ही भगवान का पूजन करें या उससे पहले पूजन करें, लेकिन राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। और 4 दिसंबर को राहु काल का समय, जो कि दोपहर 3:37 से शाम 4:56 तक राहु काल का समय होगा।
3 दिसंबर को योग जो कि व्यतिपात योग अगले दिन सुबह 4:33 तक, उसके बाद वरियान योग होगा जो कि रात्रि 3:39 तक, उसके आगे फिर परिधि योग होगा। नक्षत्र जो कि 3 दिसंबर को रेवती नक्षत्र जो कि अगले दिन सुबह 6:17 तक होगा, उसके बाद फिर उसके आगे अश्विनी नक्षत्र होगा। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध ना करे, जहाँ तक हो सके भगवान नाम का स्मरण आदि करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करते रहे, या राम कृष्ण नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाए और भगवान का स्मरण भजन कीर्तन करते हुए ही समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन किसी भी निंदक आदि से बात नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति से अगर आप बातचीत कर लेते हैं भूलवश, तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके उसके बाद फिर भगवान श्री हरि का पूजन करके उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। भगवान के पूजन के लिए भगवान को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तो इस कारण से आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़ करके रख ले, उसके बाद ही उसका भगवान के पूजन के लिए प्रयोग करे और फिर व्रत के पारण के लिए ही शनिवार को ही तुलसी दल तोड़ ले व्रत का पारण करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अक्षत की जगह भगवान विष्णु को तिल और जौ चढ़ानी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है और एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से पाप का भागी माना जाता है। इस कारण से घर के परिवार के सभी सदस्यों को भी एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप द्वादशी के दिन जा करके जो भी व्रत धारक है वो व्रत का पारण करके उसके बाद फिर चावल ग्रहण कर सकते, लेकिन शुद्ध और सात्विकता के साथ ही। जब भी आप व्रत करते हैं तो व्रत के बाद जो कि बिना प्याज लहसुन का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और दामोदर भगवान का पूजन जो कि सुबह और शाम के वक्त करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करे, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में या जहाँ भी आपका जगह हो उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे भगवान श्री हरि विष्णु के लिए पीला वस्त्र और माता लक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र बिछाए। अपने लिए एक आसन लगाए। आसन पे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और सबसे पहले जल से अपना शुद्धिकरण करे। उसके बाद फिर चंदन लगाए, हाथ में मौली यानी कि कच्चा सूता बांध ले। अगर आप विशेष प्रकार से इतने बृहद रूप से ज्यादा करके अगर भगवान का इस दिन पूजन ना कर पाए तो कम से कम एकादशी के दिन स्नान करके कम से कम भगवान विष्णु को इस दिन जल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करे और तुलसी दल भगवान को अवश्य ही चढ़ाए। कम से कम इतना काम अवश्य ही करे। अगर आपके पास समय हो तो आप अच्छे प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर सकते हैं। और सबसे पहले पूजन में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तो भगवान गणेश जी का पूजन करे और उनसे प्रार्थना करे कि हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आप हमारे कार्यों की सिद्धि के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें और भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। गणेश जी को विशेषकर दुर्वा दल अवश्य ही चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करें। कलश में तीर्थों का, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करें। कलश के नीचे थोड़ा सा मिट्टी रखे, उसके ऊपर से सप्त धान्य या जौ आदि रखे, उसके ऊपर से कलश को स्थापित करे। कलश में जल डाले, सुपारी डाले, द्रव्य दक्षिणा उसमें कुछ पैसा सिक्का डाले, उसमें फिर आम का पल्लव डाले और उसके ऊपर से चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखें और उसके ऊपर से एक पानी वाला नारियल रखें। कलश में वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे, तीर्थों का आवाहन करे। उसके बाद फिर नवग्रह, इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता का पूजन करे और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए।
इसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और दामोदर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत उन्हें अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान को तिल चढ़ाए, काले तिल या सफेद तिल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, अक्षत के जगह उन्हें तिल चढ़ाए। तो भगवान को तिल चढ़ाए। उसके बाद भगवान को तुलसी दल अर्पित करे। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है, तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करे। शनिवार और रविवार के दिन जो कि एकादशी का व्रत है, तो जो भी व्रत करने वाले हैं वो व्रत वाले दिन से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके भगवान के पूजन के लिए रख ले और उसका पूजन में प्रयोग करे। और पारण के लिए भी तुलसी दल वह पहले से ही तोड़ करके रख लेनी चाहिए। तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, तो उन्हें तुलसी दल चढ़ाए। उसके बाद फिर धूप दिखाए, दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि जितने भी प्रकार के नैवेद्य हो, अगर दूध से बने हुए मिठाई अगर आप बाजार से लाते हो तो उस पे गंगा जल छिड़क करके उसके बाद भगवान को भोग लगाए। भोग लगाते वक्त उसमें तुलसी दल अवश्य डाल करके भगवान को भोग लगाए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाए। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, यानी कि कुछ पैसा भगवान को अर्पित करे। उसके बाद फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को चढ़ाए। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, माता का शुद्ध जल से अभिषेक करे। फिर माता को लाल वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। स्त्रियां जो कि माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाए और पुरुष माता लक्ष्मी को रोली अर्पित करे। और भगवान विष्णु को इस दिन विशेष करके पीले पुष्प अवश्य ही अर्पित करे और कमल का पुष्प मिल जाए तो कमल का पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाए। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करे। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को धूप दिखाए, दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। मुख शुद्धि के लिए यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करे। उसके बाद फिर इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भी साथ में पूजन करे, भगवान दामोदर का पूजन करे, इनका भी जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, धूप दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को अर्पित करे। भगवान श्री कृष्ण को विशेष करके आप माखन मिश्री का भोग लगाए तो लाभकारी होगा। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाए, द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करे। इसके बाद फिर पूजन संपन्न होने के बाद फिर मोक्षदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करे। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए। अगर ब्राह्मणों को भोजन करवाने का समय ना मिल पाए तो उनके निमित्त जो कि आप अन्न सीधा आदि छू करके, जैसे कि आटा, दाल, चावल, गेहूं, जो भी आप दान करना चाहते हो अन्न के निमित्त, तो उसके निमित्त निकाल करके रख दे और अपने आस पड़ोस जहाँ भी मंदिर हो या ब्राह्मण हो तो उन्हें वह दान की वस्तुएं, अन्न आदि प्रदान करे। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। इसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करते हैं तो उनके अवश्य ही सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान प्रदक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।